Today we will see some questions which will be very important for competition students. इससे पहला क्वेश्चन मैंने कुछ लिखा था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि वही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूटीन वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि गिवन था कि फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट a, यानी x का वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल है, fa का वैल्यू k1 है। ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, k1 का वैल्यू 2, 3, -7, 9 कुछ भी। fa को हमने k1 लिया है, f' जो एग्जिस्ट करता है वो k2 है इसका वैल्यू, तो हमें ये लिमिट फाइंड करना है। आप समझ सकते हैं कि f' एग्जिस्ट करता है और ये k2 होता है, इसका मतलब कि एक तरह से हमें क्या गिवन है, f' को क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, f a प्लस h माइनस f a बाई h, और दिस इक्वल्स क्या, k2। अब हमें निकालना है ये लिमिट। देखिए कि इस लिमिट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर f a माइनस a स्क्वायर f x बाई x माइनस a। इसे देखिए हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, साइड में सब्स्टिट्यूशन हम लिख रहे हैं, कारण कि देखिए हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है, और ये इंफॉर्मेशन कब हमारे लिए फ्रूटफुल हो रहा है, जब h टेंड्स 0 कर रहे हैं। तो हमें इस लिमिट को h टेंड्स टू 0 पर अगर हम इसको प्रोसीड करें कि h टेंड्स टू 0 के फॉर्म में ये लिमिट को लिखा जा सकता है क्या, तो x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, और इस केस में x टेंड्स टू a इंप्लाई करेगा h टेंड्स टू क्या, 0। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां भी x है वहां रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, तो ये a प्लस h होल स्क्वायर f a माइनस a स्क्वायर f ऑफ a प्लस h बाई, इसमें इसको a प्लस h करेंगे तो a कैंसिल होकर क्या बचेगा, h। तो अब ये h टेंड्स टू 0 के फॉर्म में आ गया, इसका हमें यूज करना है। तो अब इस चीज को हम इसके फॉर्म में कैसे अरेंज करें जिसमें कि ये एक रिजल्ट आ जाए जिसका कि यूज हम k2 के फॉर्म में कर लें, और प्लस कहीं पर fa भी आता है तो ठीक है, उसका वैल्यू k1 है, हमें पता है। तो अब थोड़ा इस तरफ हम दिमाग लगाएंगे। अब इसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देख सकते हैं कि a प्लस h होल स्क्वायर fa है, ये माइनस a स्क्वायर fa प्लस h है। यहां अगर हम माइनस a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इससे fa प्लस h आएगा, और इसका जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये क्या सब आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर, इतना के साथ fa और माइनस a स्क्वायर fa प्लस h होल डिवाइडेड बाई h। और इस तरह से इसके बाद देखिए यहां लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। अरेंज कैसे कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये a स्क्वायर fa जो देख रहे हैं, इसको हम इसके साथ क्लब करेंगे, मतलब इसमें a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, fa प्लस h, और यहां पर क्या बच जाएगा, fa, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर fa में fa रह जाएगा, तो fa प्लस h माइनस fa आने का चांस है ना। और इधर 2ah प्लस h स्क्वायर इंटू fa, इसको हम एक साथ रखते हैं, तो ये 2ah प्लस h स्क्वायर fa बाई h को एक साथ कर दिए, क्लियर है ना, दिस इंटू fa बाई h। अब बाकी दो टर्म में हम क्या कर रहे हैं, माइनस a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, माइनस a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर f a प्लस h माइनस fa बाई h होगा, सही है ना, माइनस a स्क्वायर कॉमन आया तो fa प्लस h, और यहां से माइनस a स्क्वायर कॉमन आएगा तो माइनस fa। अब समझ सकते हैं इसी को हम क्या कहेंगे, f' a स्क्वायर इंटू f', और इसमें हम 0/0 फॉर्म से फ्री करने के लिए h इस पे कॉमन लेंगे तो एक h कैंसिल होगा, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये टोटल यहां से यहां तक पर लिमिट होगा 2a प्लस h fa, क्या किए, h कॉमन लेकर कैंसिल कर दिए, माइनस इसको हम लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर
क्या इसको ज्यादा काहे के लिए खींचिएगा, इसको आप समझ रहे हैं बात को, डायरेक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश ए हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर इसको एफ डैश ए कर लेते हैं और इसमें एच को जीरो तरफ टेंस करवाएंगे तो ये 2a आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा है ना, ये सिर्फ 2a ही रहेगा ना, बाकी जीरो हो जाएगा ना। अब यहाँ पर एफ ए जो है इसके साथ होता है ना, देखिए इसके साथ दोनों में एफ ए है, तो यहां पर 2a प्लस h और होल इंटू एफ ए, ऐसे एफ ए यहां लिखा गया था, एफ एक्चुअली दोनों के साथ प्रोडक्ट में है ना, इसका जो होल स्क्वायर तोड़े हैं तो 2a h प्लस h स्क्वायर के साथ एफ ए है, ठीक है। अब h को जीरो के तरफ टेंस करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। अब चूंकि एफ ए और एफ डैश ए का वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, एफ ए इक्वल्स k1 है तो 2a k1 हो गया, और माइनस ए स्क्वायर ये क्या हो गया, k2 हो गया। इस तरह से ये वैल्यू हो गया। अब इसी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू कर दिया रहता है, k1 का वैल्यू 2 है, k2 का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पर 2 रखते 5 रखते, a का वैल्यू 7 है तो a का वैल्यू 7 डालते, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। तो कहने मतलब इस तरह क्वेश्चन होगा, कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो एक तरह से हमें इनडायरेक्ट वे में इस टाइप का कोई लिमिट, समझिए इस टाइप का कोई लिमिट हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और इसके अगेंस्ट अगर कोई लिमिट हमें फाइंड करना है तो इससे इसको कोरिलेट करना, सो दैट ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ दिस आए और इसको हम प्लेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें फाइंड करना है, यानी ये सारा फंक्शन जो भी गिवन है वो कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा फाइंड करना है। तो देखिए बेसिक बात सारे फंक्शन में देख रहे हैं, ये मॉडुलस 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 इस तरह से चल रहा है। कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ln ऑफ x टू द बेस e है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0 तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, है ना। log x 0 से ग्रेटर के लिए डिफाइन होता है। इसके डोमेन की बात करें तो mod x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी सिर्फ x 0 नहीं होगा, है ना। तो इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अगर फाइंड करने की बात करें तो समझ सकते हैं मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मॉड के अंदर जो भी है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर वो 0 होता है, यानी मॉड के अंदर जो है वो 0 होता है। अब ln x यानी log x बेस e पर ये 0 कब होगा, तो log x टू द बेस e इक्वल्स 0, दिस इंप्लाई x इक्वल्स क्या 1, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, तो x का वैल्यू 1। अब समझ सकते हैं 1 पर ये 0 होगा, सही है। अब 1 पर 0 होगा, देयरफॉर 1 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कुछ भी लेंगे तो ये ln 1 0 कंटिन्यूटी में करने का मतलब 1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये फंक्शन 1 के अलावा सारे पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल होगा ही, पक्का होगा, लेकिन 1 पर ये क्या होगा, तो समझ सकते हैं 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये सिंपल फंक्शन जो 1 2 3 देख रहे हैं, 4 से फिर थोड़ा अलग बात करेंगे। तो आप अगर 1 की बात करें, ये तो सिंपल फंक्शन है, log x टू द बेस e मॉड है, मान लीजिए इसे हम fx का लेते हैं, तो fx इक्वल्स 20 है, इसको हम इंटरवल वाइज ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है कि x इक्वल्स 1 पर ये क्या होगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बेसिक हमारा यही है कि मॉडुलस फंक्शन कोई भी होता है तो जहां पर ये 0 होता है उस पॉइंट पर इसमें शार्प टर्न होगा, कॉर्नर टाइप से पॉइंट बनेगा और ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये बात x हो रहा है 0 पर, ln x हो रहा है 1 पर, तो यही कहानी इसका किस के पास होगा, तो 1 के पास होगा, मॉड ऑफ ln x का 1 के पास यही स्थिति होगा। जैसे देखिए log x का ग्राफ बेस e पर क्या होगा, इस तरह से होगा, कुछ यूं ऐसे, सही है ना। लेकिन इस पर ओवरऑल मॉड लगा दिए हैं, इट मींस कि जो पॉजिटिव पहले से है log का वैल्यू ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है उसका भी मॉड करेंगे तो ये जो नीचे देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऊपर हो जाएगा, यूं हो जाएगा। तो देख रहे हैं मैं कह रहा था कि ये 0 पर फॉर्म कर रहा है और ये कहां पर फॉर्म कर रहा है, 1 पर फॉर्म कर रहा है, शार्प टर्न। तो ये फंक्शन भी मॉड के अंदर जो है, जहां x का वैल्यू जिस वैल्यू पर 0 होता है log के अंदर वाला क्वांटिटी, उस पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम एक सामान्य कांसेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर बात करें तो समझ सकते हैं 1 पर ये 0 होता है और जैसे ही x का वैल्यू 1 से स्मॉलर होगा तो इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, बेस 1 से बड़ा है, तो अभी देखिए ना ये ग्राफ इसका ऐसे आएगा log का,
तो x स्मॉलर के लिए क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होता है तो मॉड से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, माइनस लगकर निकलेगा, माइनस ऑफ ln x हो जाएगा, और यही x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा, ln x टू द बेस c। आप समझ सकते हैं देयरफॉर इंटरवल वाइज अगर इसको डिफरेंशिएट करें, पिछले वीडियो में भी इस तरह की बात किए थे हम लोग, तो ये -1/x होगा, ये 1/x होगा x लेस देन 1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब लेफ्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे तो x का वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, -1/1 -1 होगा, राइट डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 +1 होगा। आप ग्राफिकली भी देख रहे हैं कि इसका जो राइट डेरिवेटिव होगा ये +1 होगा, मतलब यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा इसका, और इधर टेंजेंट खींचेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। सही है। तो इस तरह से 1 में 2 की भी बात करें तो ln ऑफ क्या है, मॉड x है। अब यहाँ मॉड इसके अंदर है तो समझ सकते हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है। आपको पता है 0 पर फंक्शन ऐसे भी डिफाइन ही नहीं है ये, यानी 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फिर 0 पर कंटिन्यूटी इसका ऐसे ही खत्म हो गया। बाकी इसके किसी वैल्यू के लिए 0 को छोड़कर फिर इसको प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकते हैं। 0 से लेस के लिए ये ln ऑफ -x होगा, 0 से राइट के लिए ln ऑफ x होगा, और उस केस में इसके डिफरेंशियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां होगा, 0 पर, जो कि इसके डोमेन में है नहीं। तो इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी क्या हो गया, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सारी जगह पर डिफरेंशिएबल होगा ये। तो इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी क्या हो गया, x बराबर 1, इस पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। अब इसकी बात करें तो 2 में हमने क्या समझा, x इक्वल्स 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। 3 की बात करें, इसमें v की पावर मॉड x है, इसका भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 0। अब ऐसे ln ऑफ मॉड x की बात करें 0 पर, इसका क्या सिचुएशन होगा कर्व का, तो समझ सकते हैं ln x का ग्राफ कैसे होता है। तो ln x का ग्राफ यूं होता है, अभी देखें ln x यूं होता है। अब इसमें मॉड x है तो समझ सकते हैं मॉड x का मतलब क्या हुआ कि अभी इसका डोमेन सिर्फ x का वैल्यू पॉजिटिव है, बट मॉड लगा दिए तो हम माइनस भी अगर इसका करते हैं उस पर भी वैल्यू इसका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मॉड x तो पॉजिटिव बना देगा। जैसे देखिए फॉर इंस्टेंस आप यहां तो समझ रहे हैं कि इसमें 1 पर इसका 0 होगा, यहां पर 1 रखेंगे तो log 1 आएगा, वैसे ही -1 भी रखेंगे तो क्या आएगा, log 1 ही आएगा ना ये। तो जो बात 1 पर वो -1 पर, सिमिलरली जो बात 2 पर अगर ये हाइट है तो -2 पर भी क्या होगा, तो -2 भी करेंगे तो ln 2 ही होगा ना, तो जो ln 2 पर वैल्यू है। तो इसको हम लोग समझे थे, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो जो इसमें y एक्सिस के एक साइड है उसी को रिफ्लेक्ट हम करवा देंगे क्या, y एक्सिस के दूसरे साइड, ये स्थिति इसका 0 के पास होगा। देख रहे हैं 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, 0 पर डिफाइन नहीं है, तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इन इट्स डोमेन, यानी इस फंक्शन के डोमेन में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कोई पॉइंट नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक पॉइंट मात्र 0 ही मिला है ना, 0 इसके डोमेन में नहीं है, डोमेन से बाहर है ना, सही है। मतलब ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x इक्वल्स 0। सिमिलरली ये भी एवरीवेयर आप समझ सकते हैं, ये x पर क्या है, कंटिन्यूअस x का वैल्यू 0 पर, तो मॉड x फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर। यहां भी मॉड x कंटिन्यूअस था, लेकिन ln है तो इसके डोमेन में फिर हम 0 को बाहर करेंगे तभी ये डिफाइन होगा, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, 0 पर भी डिफाइन है, e की पावर 0 1 होता है। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, तो 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों, 0 के लेफ्ट साइड में e की पावर -x आएगा, राइट साइड में e की पावर x आएगा, लेफ्ट डेरिवेटिव इसका माइनस ऑफ e की पावर -x होगा, राइट डेरिवेटिव इसका e की पावर x होगा। देयरफॉर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो उधर -1 आएगा, इधर +1 आएगा। तो ये फंक्शन का भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए मुख्य जो ये वीडियो में डिस्कस करना है हमें, ये इसके बाद से शुरू होती है बात। ये जो 4 क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में भी इस पर हमने क्वेश्चन लिया था x इक्टू मॉड x, ये फंक्शन का पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा। तो हमने देखा था कि वो पूरे रियल नंबर में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे, इसको कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया समझेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन जो IIT में पूछा जाता है इससे आसानी से होगा, अदरवाइज जिस तरह से इसको इंटरवल वाइज हम ब्रेक कर रहे हैं, हर एक सवाल को समझा रहे हैं, वैसे करने में भी बनेगा, बट बहुत टाइम कंज्यूम होगा और बहुत जटिल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें देखिए समझना क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, इसको आप ऐसे समझिए
मान लीजिए कोई फंक्शन एच एक्स है जो प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी है, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स है। अब अगर हम एच डैश ए की बात करें कि एच डैश ए क्या होगा, कोई पार्टिकुलर पॉइंट ए पर इसका डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, तो एच डैश ए क्या होगा, तो एच डैश ए इसका हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इंटू जी ए बाई एच। सिंपल कोई फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर तो एच टेंड्स टू 0 और उस फंक्शन में जहां x है वहां ए प्लस एच डाल दिए और जहां पर फिर x है माइनस उसमें a डाल दिए। सही है। अब इसको थोड़ा अरेंज करने के लिए हम इसमें करते क्या है, इस तरह से कि हम एफ डैश ए और जी डैश ए के टर्म में इसको अरेंज कर सकें। तो अपने मन से एफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इंटू जी ए, ये तो है ही। यहां ध्यान देंगे, यहां पर हम एक कोई सा ऐड कर देते हैं जिससे कि हमको फॉर्म है। जैसे इसकी बात करें, इसमें अगर हम इस टर्म में माइनस जी ए तो है, यहां एफ ए है, तो अगर अपने मन से इसमें एफ ए इंटू जी ए प्लस एच ऐड कर दें, ये समझ के कि ये दोनों में अगर हम किसको कॉमन ले लें, एफ ए को कॉमन ले लें, तो ये जी ए प्लस एच माइनस जी ए आएगा और ये जी डैश ए टाइप की बात करेगा। नीचे में एच हमारा है ही। अब जाहिर है ये अपने मन से ऐड किए हैं तो इसमें अपने मन से इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, माइनस एफ ए ऑफ जी ए प्लस एच, इस तरह से बाई एच। और अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए, आप देख चुके हैं इसको हमने क्यों ऐड किया था, तो इस दोनों को हम क्लब करेंगे, एक साथ करेंगे, ये दोनों को एक साथ करेंगे, मतलब ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, एफ ए लेंगे। सिमिलरली ये दोनों की बात करें, ये दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, जी ए प्लस एच कॉमन आएगा, तो आएगा अंदर में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये भी हमारा फॉर्म है, एफ ए प्लस एच ए माइनस एफ ए, ये एफ डैश ए की तरफ प्रोसीड हो रहा है। तो इस तरह से एक बार हम कॉमन ले लिए फर्स्ट एंड लास्ट में जी ऑफ ए प्लस एच, तो ब्रैकेट के अंदर क्या यहां पर बच जाएगा, एफ ए प्लस एच, और यहां जी ए प्लस एच कॉमन आएगा तो माइनस एफ ए, और ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन आएगा एफ ए, साइन क्या प्लस एफ ए, प्लस एफ ए कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर यहां प्लस साइन के साथ आ जाएगा जी ऑफ ए प्लस एच और माइनस क्या जी ए बाई एच। और इस तरह से अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें जी ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच और प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए और इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ए बाई एच, अलग अलग कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। एक बात तो क्लियर है कि अगर ये जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ये फंक्शन दोनों अगर अलग अलग डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पर, तो इसमें हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना कि ये फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। अगर ए पर ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो दो प्रोडक्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएबल होगा ही। ये जो भी हम बात कर रहे हैं कि ये बात मैटर कब करेगा, थोड़ा समझने जैसी बात कब होगी, तो एफ एक्स और जी एक्स में से मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है या दोनों फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उस केस में
ये बट कंटिन्यूअस है, ये ध्यान देंगे। ए पर अगर कंटिन्यूअस नहीं है एफ एक्स और जी एक्स में से कोई भी फंक्शन, तो वहीं पर बात डिफरेंशिएबिलिटी की खत्म हो जाएगी। इसको बहुत हाईली कंसेप्चुअल चीज आप समझ रहे हैं, इसको बहुत बढ़िया से दिमाग में बिठाएंगे सोचते हुए। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? कंटिन्यूटी होता है, तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ए पर कंटिन्यूअस, तो ये है ही फंक्शन, ये भी दोनों फंक्शन क्या है? तो कंटिन्यूअस है किस पर? एट एक्स इक्वल्स ए। अगर इसमें से कोई भी एक फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के आगे कोई बात ही नहीं करेंगे, डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। बट मैं कह रहा हूं कि ये ए पर कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट अब देखिए, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी तो नहीं है ये कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल भी ए पर हो जाएगा। क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? एफ एक्स जी एक्स दोनों ए पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, और दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता है, या फिर दोनों नहीं हो सकता है। तो फिर उसमें मैं कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूटी के बाद अगर ए पर डिफरेंशिएबिलिटी भी इसका एस्योर्ड है, डिफरेंशिएबल भी ए पर है, तब तो कोई डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। तब तो ये फंक्शन जहां पर भी बात करें वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों अलग अलग डिफरेंशिएबल है तो दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। बट मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों में से अगर कोई भी एक फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कम से कम एक, दोनों भी नहीं हो सकता है, तो क्या उस केस में ये डिसाइड करना कि एफ एक्स इंटू जी एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये सही होगा क्या? तो जवाब होगा कि ये सही नहीं होगा। उसी चीज को हम समझ रहे हैं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स में से कम एक कोई डिफरेंशिएबल नहीं हो, उसके बाद इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां आइए, एफ एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव पॉइंट ए पर, ये एक्सप्रेशन क्लियर है ये। और अब इसमें आप समझें, चूंकि फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस है, एफ भी जी भी, तो इसके लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, इसका लिमिट क्या हो जाएगा? जी ए हो जाएगा, क्योंकि ए पर कंटिन्यूअस है, जो वैल्यू जी ए पर होगा वही ए प्लस एच पर भी होगा, चाहे एच लेफ्ट से टेंस करे या राइट से टेंस करे। सही है। फिर लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो एफ ए कांस्टेंट ऑलरेडी है ही। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनली थोड़ा जगह कम है, लिमिट एच टेंस टू 0 यहां पर ऐसा करते हैं, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जी ए हो जाएगा, तो इसको हम जी ए लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। और ये लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, या ऐसा करें इसको हम एफ डैश ए ही कह लें। हम ये नहीं करेंगे एफ डैश ए एग्जिस्ट करेगा ही, करेगा तो एफ डैश ए होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसको हम एफ डैश ए ही कह लेते हैं, बढ़िया होगा। इसे हम जी ए इंटू एफ डैश ए प्लस एफ ए इंटू जी डैश ए, जिसको कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी समझते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? एक बार जी एक्स ऐसे ही रहेगा, एफ डैश एक्स, फिर एफ एक्स ऐसे रहेगा, जी डैश एक्स, और ये मान रख देंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा ना, जी ए एफ डैश ए प्लस एफ ए जी डैश ए। ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा था कि अगर ए पर कंटिन्यूअस है, ए पर डिफरेंशिएबल है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधे इसका वैल्यू रखेंगे डेरिवेटिव का, इसका वैल्यू रखेंगे डेरिवेटिव का, वही ए पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। किसका? एच का, एच डैश ए का वैल्यू यही हो जाएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा। बट प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब है जब एफ और जी में से कम कोई एक डिफरेंशिएबल नहीं है। जाहिर है कि अगर मान लीजिए कि एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव अलग आएगा, राइट अलग आएगा, तो हम एच डैश ए माइनस निकालेंगे तो जी ए एफ है तो सेम ही वैल्यू रहेगा, क्योंकि ए पर कंटिन्यूअस है ये। बट ये लेफ्ट अलग आएगा, राइट अलग आएगा। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका भी लेफ्ट अलग आएगा, राइट अलग आएगा। तो इस केस में ये एच डैश ए एग्जिस्ट करेगा, ऐसी गारंटी हम नहीं कर सकते। बट आप ये समझें कि ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, उस केस में अगर जी ए का जो वैल्यू है ये 0 हो जाए और एफ ए का वैल्यू भी क्या हो जाए? 0 हो जाए, उस केस में भले इसका लेफ्ट डेरिवेटिव अलग है, राइट अलग है, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट बात करेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी वो क्या आएगा? 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। जब राइट करेंगे तो एफ डैश ए भले अलग होगा लेफ्ट से, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, और ये भी क्या होगा? 0 ही होगा। ये जरा चीज को ध्यान से समझेंगे। यानी एफ एक्स जी एक्स, बार बार मैं कह रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं कि एफ एक्स और जी एक्स में से कोई भी एक अगर डिफरेंशिएबल नहीं है ए पर, उस केस में अगर जी ए एफ ए ये दोनों वैल्यू 0 होता है
तो भले डेरिवेटिव इसका कुछ हो, लेफ्ट राइट कुछ भी हो, बट फाइनली एच डैश ए माइनस एच डैश ए प्लस दोनों करेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग आएगा। अब ये समथिंग लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जीरो से मल्टीप्लीकेशन के बाद तो जीरो ही आएगा ना। तो कंक्लूड ये कीजिए यहां तक समझने के बाद कि कोई भी फंक्शन अगर दो प्रोडक्ट का फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उस फंक्शन को अलग अलग हम देखते हैं, तो कम से कम एक फंक्शन ऐसा उसमें है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो पॉइंट ए की बात कर रहे हैं उस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ और जी में से कोई भी एक, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, तो वैल्यू 0 आता है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऑल्दो at least one of the two given function is not differentiable at that point, उस पॉइंट पर दोनों में से कम एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट उस पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है। फाइनली एक बार मैं और कह रहा हूं कि अगर fx और gx में से दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है a पर, और दोनों में से कम कोई एक a पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड दोनों फंक्शन का वैल्यू a पर 0 है, तो प्रोडक्ट फंक्शन भी उस पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और ये तभी होगा जब ये दोनों अलग अलग 0 होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट अलग आएगा, राइट अलग आएगा। सही है। अब इस क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, ln x है, इसका डोमेन क्या है, x 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर के लिए एवरीवेयर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। मॉड x माइनस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1, जाहिर है ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसमें कि ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हालांकि ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। अब हमें ये समझना कि क्या ये दोनों का प्रोडक्ट 1 पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो 1 पर हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, समझेंगे, जाहिर है 1 पर इसका वैल्यू 0 आएगा, और फिर इसको fx इसको gx कह लीजिए, तो हमने क्या पाया, g1 is 0। अब f1 निकालेंगे, f1 ln क्या है, 1 होगा, और ln 1 क्या होता है, 0, यानी 1 पॉइंट पर जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है दो फंक्शन में से एक फंक्शन, उस पर ये 0 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे, इस 1 पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, हालांकि x इक्वल्स 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यही चीज समझना है, मतलब इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 से ग्रेटर इसका डोमेन होगा इस फंक्शन के चलते, इसको तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सारा रियल नंबर इसका डोमेन है, बट दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा ना, और इसका डोमेन क्या है, 0 से ग्रेटर, तो हम 0 से ग्रेटर वाले डोमेन में क्या कहेंगे, एवरीवेयर ये डिफरेंशिएबल होगा, एक जगह ये गड़बड़ होता, कहां पर, 1 पर, बट वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको ये संभाल लिया, ये सेव कर लिया। कैसे सेव कर लिया, तो 1 पर ये 0 दे रहा है और ये भी क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कागज कलम लेकर भी आप कुछ काम करें, पेपर पेन वर्क, और थोड़ा सा इसको बैक करके भी इस वीडियो को देखें, फिर से समझें और अपने हिसाब से कंक्लूड करके दिमाग में रिजल्ट रखें। तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहां पर log 1 ये 0 है, और मॉड x माइनस 1 में 1 रखेंगे तो ये भी 0 है, मतलब ये फंक्शन में क्या कहेंगे, मतलब जो एक शंका का जगह था 1, उस पर ये निकल गया, पार कर गया, सही है ना, डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग 0 to infinity। सही है, इसमें कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी हमें नहीं मिला इसके डोमेन में। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का कुछ। फिर देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन लिए, पहले 5 को देखते हैं हम। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल खास उसी तरह का क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे जो ये मतलब अभी समझे हम। ये दोनों क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इसको क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं, बट कितना इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा समझ रहे हैं, 1 2 3 3 क्रिटिकल पॉइंट इसका आएगा। और साइन पाई एक्स इसका भी बहुत सारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा, बहुत जगह पर 0 होगा, समझ सकते हैं। एक्स का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 0 ही आने वाला है, वो सारा इंटीग्रल पर अलग अलग आएगा। तो उस तरह से इसको जज करने में, डिसाइड करने में कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी क्या होगा, आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा, है ना। बट अभी जो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझा है
उस कॉन्सेप्ट से अगर इसकी बात करें तो मॉड साइन पाई एक्स की बात करें पहले, तो मॉड ऑफ साइन पाई एक्स वैसे सारे जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां पर कि x का वैल्यू क्या होगा, तो इंटीग्रल वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि उस पर इसका वैल्यू 0 आएगा और साइन 0 आएगा तो मॉड के अंदर जो चीज है वो 0 आएगा, तो वही तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो x का वैल्यू कुछ भी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 3 पाई, साइन 5 पाई, इस तरह का सारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो जाएगा वो x का सारा इंटीग्रल पॉइंट है। सही है। अब इसकी बात करें तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1, एक मॉड ऑफ x माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 3। देयरफॉर इसका जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो जाएगा ये 1, 2 एंड क्या 3। समझ सकते हैं, इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। अब इस 1, 2 और 3 की बात करें तो इसमें चेक करने की जरूरत हमें कहां पर है, इसी 1, 2, 3 पर है ना। ठीक है। अब 1 पर ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, जनरली तो मॉड फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, इसके लिए फिर इसका जो काउंटर पार्ट फंक्शन है इसके साथ जो प्रोडक्ट है इसको हम देखेंगे। 1 पर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, 2 पर भी, 3 पर भी, सब पर 0 आ रहा है, तो 1 पर इसका वैल्यू क्या आएगा, तो साइन ऑफ एक्स होगा, साइन ऑफ एक्स होगा ना। तो इस तरह से 1 पर ये 0 देगा ना साइन पाई, तो ये संभाल लिया, ये फंक्शन पर डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब एक पॉइंट पर, फंक्शन पर नहीं, x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल हो गया। सिमिलरली 2 करेंगे, 2 पर ये 0 आएगा, 2 पर ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा, तो 2 पर भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। 3 पर ये 0 आएगा, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, सारे इंटीग्रल पर 0 आ रहा है, ये भी 0 आएगा। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट की अगर बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट था वो क्या था, 1, 2 एंड 3। और समझ सकते हैं ये सारे 1, 2 एंड 3 पर ये फंक्शन को हमने क्या पाया, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो अगर करता तो यही 1, 2 एंड 3 होता है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट यहां पर है नहीं। सही है। अब 6 क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स। आप समझ सकते हैं ये कॉस ऑफ मॉड एक्स जो है इसमें यही नहीं होगा कि x नहीं होगा माइनस एक्स होगा, तो कॉस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है x और माइनस एक्स होने से, तो इसे तो पहले हम अरेंज कर ले सकते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या सब आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, और इसे हम सिंपली क्या कह लिए, cos x कह लिए। अब इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है। आप समझ सकते हैं cos x एवरीवेयर क्या है, डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। mod x था तो ये mod x यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि कोसाइन फंक्शन है, ये भी समझना है ना, सिर्फ mod x देखेंगे तो 0 पर नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो cos x इसको रिप्लेस कर दिए, इट डजंट मैटर कि x प्लस है कि माइनस है, बिकॉज़ cos माइनस x इक्वल्स cos x होता है, तो ये फंक्शन तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। अब ये दोनों के प्रोडक्ट की बात करें, इसका जो हमारा पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन का गड़बड़ होगा, ये x इक्वल्स 1 होगा और x इक्वल्स 2 होगा, क्योंकि इसका ब्रांच 2 ब्रांच होगा ना, mod x माइनस 1 इंटू mod x माइनस 2, x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 2। अब अगर 1 पर देखें, क्या 1 पर ये होगा डिफरेंशिएबल, तो 1 पर इसका वैल्यू क्या रहा है, 0, 1 पर ये भी क्या रहा है, 0, तो 1 को तो संभाल लिया ना ये, मतलब 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अब क्या बचा, 2 पर डिफरेंशिएबल होगा क्या, सोच सकते हैं 2 पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो 2 पर ये 0 देगा और 2 यहां पुट करेंगे तो इस बार 4 माइनस 1 3 आएगा, 0 नहीं आया ना, मतलब 2 को ये सेव नहीं कर पाया, मतलब 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, यानी इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ क्या हो गया, x इक्वल्स 2, इस पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बाकी सारी जगह पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
इससे 5 क्वेश्चन नंबर को हमने नहीं मिटाया है, इसमें यहाँ पर मॉड नहीं होगा, क्वेश्चन में सिंपल ब्रैकेट है, कारण कि मॉड होगा तो आप समझ रहे हैं 1 2 3 पर ठीक है ये संभाल लेगा, बट 1 2 3 के अलावा भी इंटीजर है, वहां पर इसको प्रॉब्लम होगा। तो फिर 1 2 3 इंटीजर को छोड़कर बाकी सारे इंटीजर पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये सिंपल है, मॉड नहीं है। और सिंपल ये साइन पाई एक्स रहेगा, तो आप समझ सकते हैं सिंपल साइन पाई एक्स है, इसका मतलब क्या, ये तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। जरा उसको करेक्ट कर लेंगे, गलती से मॉड पड़ गया था। मुझे याद है पिछले वीडियो मैंने लिखा था, तो क्या इसमें मॉड डाल दिया था क्या, अगर इसमें डाल दिया होगा तो उसको मॉड हटाकर समझेंगे आप, है ना। ध्यान मुझे नहीं आ रहा है पिछला वीडियो में क्या लिखा था हमने, उसी को देखकर ये क्वेश्चन लिखे थे हम, जो बता रहे हैं आपको, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब f(x = 20) है, इस फंक्शन को सोचिए, ये तीनों फंक्शन को प्रॉब्लम है। कहां प्रॉब्लम है, इसको पाई पर प्रॉब्लम है, सही है ना। ये फंक्शन पाई पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। देख रहे हैं मॉड एक्स जैसे ही है तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ये साइन मॉड एक्स है, कॉस होता तो ठीक है, बट साइन है तो इसमें तो अलग अलग होता है, साइन माइनस एक्स इक्वल्स माइनस साइन एक्स होता है। ये भी 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, सही है ना। अब ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब 3 फंक्शन के प्रोडक्ट को भी हम 2 फंक्शन का प्रोडक्ट समझ सकते हैं। एक बार इसको अकेले रख देंगे, इसको एक साथ कर देंगे। सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे तो इसको अकेले रख देंगे, और ये गुना ये को एक साथ समझ सकते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो ये अकेले, और फिर ये दोनों मिलाकर पेयर में समझ सकते हैं एक फंक्शन। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। पाई पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट पाई है, पाई पर मॉडुलस फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसका प्रोडक्ट वाला फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसके अलावा जो बच जाता है इसमें x का मान पाई रख के पुट करके देखेंगे क्या ये 0 होता है क्या। समझ सकते हैं ये तो 0 नहीं होगा, बट ये तो 0 कर देगा, साइन मॉड पाई क्या हो जाएगा 0। तो पाई पर ये 0, और इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन gx आ गया वो भी पाई पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब ये x इक्वल्स पाई पर नहीं होता, और ये x इक्वल्स 0 पर नहीं होता, और ये भी x इक्वल्स 0 पर नहीं होता। तो पाई पर तो संभाल लिया, पाई पर कौन संभाला, कि ये संभाल लिया, मतलब इस पर डिफरेंशिएबल हो गया है। इसकी बात करें 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 पर इसका वैल्यू आएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0। 0 पर ये 0 आएगा, तो फिर ये साइन 0 भी क्या होगा 0। यानी जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू भी 0। मतलब ये अगर 0 हो गया तो फिर ये दोनों फंक्शन जो बच गया, अगर इसको में f(x) कर लेंगे तो ये गुना ये gx होगा, तो ये gx यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया 0 पर। तो 0 पर भी क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब इसको तो फिर से क्या देखना है, ये 0 पर 0 होगा, अभी देखें 0 पर 0 हुआ तभी इसको बचाया ये डिफरेंशिएबल होने से। तो ये x इक्वल्स 0 नहीं पर था, बराबर नहीं का के लिए हम सब में बराबर डाल रहे हैं ना, ये सारा पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी का था, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट हम क्या देख रहे हैं, इसको ये सेव कर लिया, इसको भी कौन सेव किया, यही सेव किया, और इसको सेव कौन किया, ये किया। क्यों, 0 पर ये 0, ये भी 0। क्लियर है ना। तो इस तरह से अब देखिए ये फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन इस फंक्शन का तो सारा रियल नंबर है, कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं है। और सारे रियल नंबर में हमारा जो इंटरेस्ट का पॉइंट था, जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी से खराब हो सकता था, वो पाई था, 0 था, दोनों पर हमने देख लिया। तो देयरफॉर इसमें क्या हो गया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग R। एट, चलिए यही लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग R, ठीक तो है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट जो आपको लिखे थे हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लेट s इक्वल्स, क्वेश्चन तो पहले आपको मैंने लिख ही दिया था, ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा म्यू, जो कहता है बिलोंग कर रहा है r क्रॉस r से, मतलब r क्रॉस r से इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर, इसका एलिमेंट लैम्डा म्यू है, सच दैट ft फंक्शन है मॉड लैम्डा इंटू e की पावर मॉड t माइनस म्यू इंटू साइन 2 मॉड t, जहां t रियल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन।
यानी लैम्डा म्यू क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है जो आर क्रॉस आर से बिलोंग करेगा, यानी फर्स्ट प्लेस भी कोई रियल, सेकंड प्लेस भी कोई रियल। लेकिन ये इस तरह से लैम्डा म्यू कहता है कि सो दैट ये फंक्शन एफ टी क्या है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो कहता है कि द सेट एस इज सबसेट ऑफ, यानी ये जो सेट एस में कैसा एलिमेंट आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर किसका सबसेट होगा, यानी फर्स्ट प्लेस कहां से लाई करेगा, सेकंड प्लेस कहां से लाई करेगा। लैम्डा कहां से कहां तक होगा, म्यू कहां से कहां तक होगा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे हम तो उसी का सबसेट होगा ना। अगर पता चले लैम्डा कहां से है, जैसे मान लीजिए पता चल जाएगा लैम्डा नेचुरल नंबर से होगा और म्यू रियल नंबर से होगा, तो ये सबसेट किसका होगा, एन क्रॉस आर का। सही है। अब कोई बात समझेंगे, फंक्शन कहता है कि ये डिफरेंशिएबल है। इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है ना कि जो एफ टी फंक्शन है ये है क्या, मॉड ऑफ लैम्डा इंटू ई की पावर मॉड ऑफ टी माइनस म्यू और होल मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 मॉड टी, जहां टी रियल है। अब समझ सकते हैं कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर वायलेट कर सकता है, तो समझ सकते हैं मॉड टी है तो जीरो पर करेगा। इसका भी गड़बड़ होने का चांस है जीरो पर, इसका भी गड़बड़ होने का चांस है जीरो पर। चांस क्या होगा ही, क्योंकि जीरो से लेफ्ट राइट अलग तरह की बात होगी। अभी बहुत सारा सवाल देखें, ई की पावर मॉड एक्स है, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये x इक्वल जीरो पर नहीं होगा, सॉरी t इक्वल्स फंक्शन t का है और ये भी t इक्वल जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये फंक्शन का प्रोडक्ट कहता है कि डिफरेंशिएबल है, इट मींस कि जीरो पर भी डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है ही है, बट जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा तो ये सारे जगह पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो चूंकि गिवन है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अभी हमने समझा है कि डिफरेंशिएबल होने का एक ही तरीका हो पाएगा, क्या, तो t का वैल्यू जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा, इट मींस t का वैल्यू इस फंक्शन में यानी fx gx है तो gx में डालेंगे ये भी जीरो देगा, fx में डालेंगे ये भी जीरो देगा। अब t इसमें जीरो पुट कीजिए, ये जीरो तो आ रहा है, तो इसमें t को जीरो पुट करेंगे तो इसका भी जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, तो जाहिर जीरो होना चाहिए। ये सारी बात को समझते हुए, अदरवाइज आप t से लेफ्ट साइड राइट साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तब जाकर लैम्डा म्यू निकल पाएगा। और इस कंसेप्ट को इस तरह से समझते हैं तो हम बस थोड़ा सा माइंड गेम का काम है, हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और एक लाइन में रिजल्ट आएगा। t का वैल्यू जीरो पर ये जीरो और t का वैल्यू इसको करेंगे, देखिए हम कंक्लूड कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएबल होने के लिए कोई लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, ये जीरो हो रहा है t पर तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ लैम्डा इंटू ई की पावर मॉड जीरो, मतलब जीरो माइनस म्यू इक्वल्स जीरो, ई की पावर जीरो 1 हो जाएगा, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं मॉड लैम्डा शुड बी इक्वल टू क्या, म्यू। बस बाकी लैम्डा म्यू कोई भी वैल्यू ले, बट मॉड लैम्डा को म्यू के इक्वल होना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल का मॉड डिफाइन होगा, लेकिन म्यू जो है ये मॉड लैम्डा है, तो देयरफॉर म्यू जब भी होगा तो ये क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा, यानी जीरो से लेकर इंफिनिटी तक इसमें जीरो तो आ सकता है ये, चूंकि लैम्डा का वैल्यू कोई रियल लेंगे जीरो लेंगे तो उस केस में म्यू जीरो भी हो सकता है, बट बाकी केस में लैम्डा प्लस ले या माइनस ले ये पॉजिटिव ही होगा, देयरफॉर इसको जीरो से क्या कहेंगे, इंफिनिटी तक। तो लैम्डा का सेट आर आया, म्यू का सेट जीरो से इंफिनिटी आया, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव रियल आया, तो देयरफॉर हम समझ सकते हैं कि एस किसका सबसेट होगा, तो फर्स्ट प्लेस पर लैम्डा है ना, तो फर्स्ट प्लेस पर आर हो जाएगा और सेकंड प्लेस पर इस तरह का रिजल्ट है ही ना, जीरो से इंफिनिटी आर हो जाएगा और जीरो से इंफिनिटी देखिए ये जीरो से इंफिनिटी, यानी ये डी वाला हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से एक बहुत ही स्पेशलाइज टाइप का अभी इस वीडियो में जरा हाईलाइट हम इसी कंसेप्ट को किए ना, कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर है तो अगर इस तरह से बातों को समझते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में, खासकर आईआईटी का लंबा जोड़ा क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, है ना। तो उसे अगर हम ऐसे अलग से बनाएंगे लेफ्ट राइट करके बहुत टाइम लगेगा, है ना, शायद कितने क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा वो। तो थोड़ा सा इस तरह से इसको सोचेंगे। अब जाहिर है ये कब हो पाएगा, जब कंसेप्चुअली बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली इस बात को इस तरह से आप समझते हैं, तभी ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है।
तो आज इसको यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। उसमें अलग अलग सेक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। इसके अलावा फिर आगे लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो आगे से उसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो से। ओके, थैंक्स।